हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उदय पाठक। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल दिल की आवाज़ के माध्यम से कोरोना के नए वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के बारे में आपको कुछ नॉलेज, कुछ जांच पड़ताल जो अभी तक हुई है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से हमारे जीवन में इतनी अस्त व्यस्त कर दी है जिंदगी कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस वेरिएंट से, इस वायरस से, जो कि बराबर म्यूटेशन करता जा रहा है, म्यूटेंट बनाता जा रहा है, नए नए वायरस की उत्पत्तियां हो रही हैं, उनसे कितना खतरा मानव जाति को हुआ है और वास्तव में बहुत ही जनहानि भी हुई है। आजकल कहीं भी देखो कोरोना के लेके इतना खौफ है कि लोग कोरोना के नाम से ही डरते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल जब ही निकलता है जब हम सब साथ मिलकर चलेंगे। कोरोना ने सबसे पहले तबाही जो मचाई है भारत में, वो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा हुई है। फर्स्ट वेव में इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन दूसरी वेव में, सेकंड वेव में जो डेल्टा वर्जन आया है इसका, उसने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया इस तरह हिल गया कि मानो घर घर में एक डर का माहौल पैदा हो गया। लोग बाहर निकलने के डरते थे, सारे रोजगार चौपट हो गए, सब कुछ मानो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सब कुछ स्थायी हुआ और स्थायी होने के बाद में मैं ये देख रहा हूं कि आजकल कोई मास्क नहीं लगा रहा है। 3 में से 1 लोग मास्क नहीं लगा के निकल रहे हैं रोड पर। रोड पर मैं देखता हूं कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हमारे आपसी संक्रमण को सुरक्षा करेगा, सुरक्षा देगा। और अभी हाल में ही एक नया वेरिएंट भी आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कितना खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से सबसे पहले लैम्डा वेरिएंट में सबसे ज्यादा म्यूटेंट पाए गए थे, तो इसके जो म्यूटेशन हुए हैं लैम्डा में 7 थे, लेकिन इसके जो म्यूटेशन बताए जा रहे हैं वो 32 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई वैसा सिम्टम्स नहीं आया है जो कि पकड़ में आए कि हाँ हम कह सकें कि इस व्यक्ति को ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन यानी B11529। तो इसके जो अभी तक लक्षण आए हैं वो सामान्य लक्षण हैं, जैसे थकान हो रही है आपको, और इसमें ऑक्सीजन की कमी का कोई ऐसा लक्षण नहीं मिला है कि ऑक्सीजन की कमी होगी या सांस फूलने वाली प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, मांसपेशियों में दर्द है, बॉडी पेन है और गले में दर्द है, ड्राई कफ है और हल्का तापमान, जो आप कह सकते हैं 100-101, ऐसा तापमान भी देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक इंडिया में नहीं था,
लेकिन अभी हाल में ही 2-3 दिन के अंदर ही इंडिया में भी 4 लोगों में पुष्टि हुई है इसकी, जिसमें से कर्नाटक के हैं और महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात, यहाँ पर पुष्टि हुई है ओमिक्रॉन को लेकर। तो ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, पुष्टि हुई दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ये पता कैसे चला, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं एंजेलिक कोएट जी ने सबसे पहले ये देखा कि उनके यहाँ पर जो कोरोना की मरीज थे बहुत कम थे, 1% से भी कम थे, जो वृद्धि थी वो 1% से भी कम थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो उन्होंने इसको सरकार को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि 81% मामले उनके 81% से भी ज्यादा मामले 7 दिन के अंदर बढ़ने लगे, तो उनको इस पर शक हुआ। उन्होंने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि ये एक नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया। और वो ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि इसमें 32 से भी ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं इस वायरस में। सबसे बड़ी बात जो कि आज ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कोरोना के लेके। और वहां के जो जनरल जो प्रैक्टिशनर थे उनका नाम है डॉक्टर अनबीन पिल्ले। उन्होंने बताया है कि इसके जो भी लक्षण भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी लक्षण आ रहे हैं वो हल्का बुखार, और आपको सिर दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको इनमें से कोई सा भी एक लक्षण आपको लगता है कि आपको उसमें जरा भी आराम नहीं है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका परिपूर्ण तरीके से इलाज कराएं। सबसे पहले मैं आपको कोरोना से बचाव के बारे में बताऊंगा। देखिए, बचाव कोई नया नहीं है, बचाव वही है। आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज करिए अच्छे से, और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली ना, तो इसकी जो संक्रमण की दर है वो बहुत कम रहेगी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से हम इसकी संक्रमण दर को बहुत कम कर सकते हैं। और अगर ये वैक्सीनेशन के बाद में भी अगर आपको होता है, तो इससे आपको खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अभी इस पर स्टडी चल रही है, अभी इसको हल्के में ना लें, क्योंकि जो लोग इसको हल्के में लेंगे वो हो सकता है कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो हैं कोरोना से बचाव के नियमों का परिपूर्ण तरीके से पालन करें। और बाकी का जो भी है वो सब वैक्सीन के ऊपर भी सरकार बोल रही है, इतना जोर डाल रही है, तो आपको लगवा लेनी चाहिए। दोनों डोज लगवाएं, एक नहीं
दोनों डोज लगवाएं। एक बूस्टर डोज भी है जो कि सबसे ज़्यादा काम करती है। बूस्टर डोज सबसे बेहतरीन। इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो स्टॉप करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसको शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।